नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अधिष्ठान में। मैं विवेकानंद पांडे आज आप लोगों के लिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पार्ट 2 लेकर आया हूं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लॉर्ड मिंटो वन तक पढ़ लिया था, देख लिया था कि लॉर्ड मिंटो वन तक क्या काम इन लोगों ने किए थे और किस तरीके से इन लोगों की पॉलिसी रही थी। तो अभी हम आगे वीडियो में चलते हैं और जितने भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करते हैं। चलिए हम बात करते हैं लॉर्ड हेस्टिंग की। यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि लॉर्ड हेस्टिंग का जो टाइम पीरियड है वो 1813 से लेके 1823 है। और जो लॉर्ड मिंटो तक जो पॉलिसी चली आ रही थी कि भैया तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे, उन्होंने इस पॉलिसी को खत्म किया और एग्रेसिव इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी लेते आए। तो इसके तहत इन्होंने जो सबसे पहला काम किया वो ये था एंग्लो नेपाल वॉर। एंग्लो नेपाल वॉर 1814 से लेके 1816 तक चला और ये ट्रीटी ऑफ सिगौली से खत्म हुआ था, जो कि 1816 में ही हुआ था। सिगौली एक प्लेस है बिहार में। आपको बताना चाहूंगा कि इस पॉलिसी के अंतर्गत, इस ट्रीटी के अंतर्गत जो इन्होंने रूल रखा वो ये रखा कि काठमांडू में भैया हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा और आपको हम रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू आपको कंट्रोल रखेंगे। इन्होंने नेपाल का बहुत सारा पार्ट पे एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल कर लिया। साथ साथ इन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट काम किया है इस ट्रीटी के अंतर्गत, उन्होंने ये कहा कि हम गोरखा को हम अपनी आर्मी में इंट्रोड्यूस करेंगे, उनको हम रखेंगे। आज अगर इंडियन आर्मी में आप गोरखास को देखते हैं तो कहीं ना कहीं इस ट्रीटी की ही मदद से वो काम हो पा रहा है। उसके बाद इन्होंने थर्ड एंग्लो मराठा वॉर लड़ा, जो कि जिसका रिजल्ट ये हुआ कि वहां पे मराठा का चैप्टर क्लोज कर दिया इन्होंने। पिंडारीज को भी कंट्रोल किया 1817 से लेकर 1818 तक। और ट्रीटी ऑफ सिंधियाज फैमिली जो थी, ग्वालियर माफ कीजिएगा एमपी की, उनके साथ इन्होंने ट्रीटी किया और उनसे फ्रेंडशिप की। उनके साथ उन्होंने बोला कि आप हमारे साथ मिलकर काम कीजिए, सब अच्छा रहेगा। एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि इनके ही टाइम पे, लॉर्ड हेस्टिंग के ही टाइम पे रैयतवाड़ी सिस्टम आया। रैयतवाड़ी सिस्टम जो थॉमस मुनरो ने लाया था 1820 में, ये इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन के लिए। फिर आते हैं लॉर्ड एमहर्ट। लॉर्ड एमहर्ट जो है, इनका जो टाइम पीरियड है वो 1823 से लेकर 1828 के बीच में है। इन्होंने फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर लड़ा था, जो कि ट्रीटी ऑफ यानदाबो से खत्म हुआ था। और इस वॉर के बारे में कहा जाता है कि ये मोस्ट एक्सपेंसिव वॉर रहा है ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री का। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि बर्मीज जो है वो एकदम हार गए। उन्होंने एग्री कर लिया कि ठीक है भैया, हम आपको असम दे देंगे, मणिपुर दे देंगे, रखाइन दे देंगे, जिसको आज हम अराकान एरिया के नाम से जानते हैं, और तेनिथाई कोस्ट भी इन्होंने जो सलीविन रिवर के साउथ में है उसको इनको दे दिया। और ये भी तय किया कि हम आपको 1 मिलियन पाउंड पे करेंगे इंडेमनिटी के तौर पे। इंडेमनिटी मतलब कि आपकी जो युद्ध हुई उसमें जो आपका खर्चा हुआ उसका जिम्मेदारी हम उठाते हैं। तो इनके टाइम पे ये हुआ। इसके साथ साथ बैरकपुर म्यूटिनी भी हुआ था। जो 1857 की लड़ाई थी उससे पहले भी लड़ाइयां हो रही थी, उन्हीं लड़ाइयों का रिजल्ट था 1857 की लड़ाई। तो बैरकपुर म्यूटिनी 1824 में हुआ। भरतपुर जो कि राजस्थान का एक प्लेस है उसको भी इन्होंने सीज कर लिया, उन्होंने कब्जा कर लिया 1826 में। तो इतना काम इन्होंने किया था। इसके बाद आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1828 से लेकर 35 के बीच में इन्होंने अपना काम किया है। उसके बाद तो देखिए इनके काम में सबसे पहले जो हुआ है वो है एबॉलिशन ऑफ सती। सती जो प्रथा थी वो बहुत ही बुरी प्रथा थी। सती प्रथा के अंतर्गत ये था कि अगर आपका हस्बैंड आपका डेथ करता है किसी लेडी का, तो उस लेडी को जिंदा ही उसके चिता पे बैठा दिया जाएगा और उससे जलना पड़ेगा। तो राजा राम मोहन रॉय की मदद से सती प्रथा को एबॉलिश किया गया इनके टाइम पीरियड में। यहाँ पे एक सवाल मैं आप लोगों के लिए डालता हूँ कि कमेंट बॉक्स में आप लिख के हमें बताएं कि राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी। चलिए, तो इनके ही टाइम पीरियड में ठग्स का सेपरेशन हुआ, जो कि कैप्टन स्लीमन के थ्रू किया गया था 1830 में। चार्टर एक्ट 1833 आया। इस एक्ट ने विलियम बेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। इससे पहले जितने भी थे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे। ये भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं विलियम बेंटिक। इनका चेहरा आप याद रखिएगा, हीरो लगते हैं ये। तो रिजोल्यूशन ऑफ 1835, इन्होंने एक रिजोल्यूशन लाया इन्हीं के टाइम पीरियड में, और कहा गया कि इंग्लिश जो है वही मीडियम होगा भैया हायर एजुकेशन का। और इस रिकमेंडेशन किसके नाम पे है? ये जो रिकमेंडेशन है, ये रिजोल्यूशन है, ये लॉर्ड मैकाले, हम कहते हैं ना मैकाले की सभ्यता, मैकाले की पद्धति के आधार पे आज की पढ़ाई हो रही है, तो वो यही है। रिजोल्यूशन ऑफ 1835 से ये कहा गया कि इंग्लिश मीडियम के थ्रू ही हायर एजुकेशन की पढ़ाई होगी। इन्होंने मैसूर का एनेक्सेशन कर लिया, मैसूर का कब्जा कर लिया 1831 में। जयंतिया जो कि आसाम में है,
उसको 1832 में इन्होंने कब्जा कर लिया। कॉर्ग एरिया को 1834 में, सेंट्रल कच्छर को 1834 में इन्होंने जीत लिया। इसके बाद इन्होंने राजा रंजीत सिंह के साथ, जो पंजाब में थे राजा रंजीत सिंह, इनके साथ इन्होंने फ्रेंडशिप किया, परपेचुअल फ्रेंडशिप का ट्रीटी किया, यानी कि एक तरीके से दोस्ती की कि आप हमारी सहायता करो, हम आपकी सहायता करते हैं। और इन्होंने एक काम किया, जो कॉर्नवालिस के थ्रू प्रोविंशियल कोर्ट खड़ा किया गया था, उसको इन्होंने एबॉलिश कर दिया। एबॉलिश करके क्या किया कि अपॉइंट कर दिया कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू एंड सर्किट। तो इन्होंने ये सब काम किए हैं। उसके बाद आते हैं लॉर्ड मेटकाफे। लॉर्ड मेटकाफे इंपॉर्टेंट होते हैं प्रेस के लिए। इनको लिबरेटर ऑफ प्रेस कहा जाता है। जो प्रेस एक्ट 1835 इन्होंने लाया था, और जो पहले वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, जिसके थ्रू इनके ऊपर, प्रेस के ऊपर रोक लगाए गए थे कि भैया आप हमारे बिना छापेंगे नहीं, उन्होंने इसको हटा दिया और जितने भी रिस्ट्रिक्शंस थे उसको हटा के प्रेस को फ्री कर दिया कि आपको जो लिखने का मन है आप लिखिए। इसलिए इनको लिबरेटर ऑफ प्रेस भी कहा जाता है। इसके बाद आता है लॉर्ड ऑकलैंड, 1836 से लेकर 1842 के बीच में। इन्होंने अफगान के साथ सबसे पहला लड़ाई लड़ा था। अब सोचने वाली बात है कि अफगान के साथ इन्होंने लड़ाई क्यों लड़ा, आखिर अफगान के साथ लड़ने की क्या जरूरत पड़ गई। तो इन्हें डर था कि शायद वेस्टर्न एरिया से, नॉर्थ वेस्टर्न एरिया से जो रशियन है वो इंडिया में इन्वेट करेंगे, और रशियन कोशिश करेंगे कि हम इंडिया पे कब्जा करें और इंडिया वर्ल्ड, और उसके बाद हम अपना वर्चस्व वहां पे बना लें। तो इन्होंने अफगान के साथ कोशिश किया कि भैया मिलाते हैं, जुलाते हैं, काम करते हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि भैया उनको घुसने मत देना। लेकिन वो अफगान मान नहीं रहे थे। तो इन्होंने अफगान को हराने के लिए लड़ाई लड़ी, जो कि 1838 से 42 के बीच में लड़ी गई थी। इन्होंने टी कंपनी स्टैब्लिश किया। कहां पर? छबुआ, आसाम में। पहला टी कंपनी स्टैब्लिश किया है छबुआ, आसाम में। उसके बाद इन्हीं के टाइम पीरियड में राजा रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई 1839 में। 1839 में राजा रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। फिर आते हैं लॉर्ड एलन बोरोक। लॉर्ड एलन बोरोक इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि इन्होंने इंडियन स्लेवरी एक्ट लाया था 1853 में, जिसके थ्रू स्लेवरी को पूरी तरीके से एबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी होते हैं कि ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे जिनको इसलिए वापस बुला दिया गया था क्योंकि ये ऑर्डर नहीं मान रहे थे। ऑर्डर मिलता था भैया कि आप ऐसा काम करो कि लोगों को दुख पहुंचे, ये बोलते थे हम दुख नहीं पहुंचाएंगे भैया, ये गलत है तो भैया हम काम नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो इन्होंने इनको इसलिए बोल दिया गया कि ऐसा है कि आपको काम वाम करना नहीं है, आप वापस आ जाओ। तो ये वापस बुला लिए गए। इन्होंने क्या किया था कि सिंध को एनेक्स कर लिया था, सिंध को जीत लिया था। ग्वालियर के साथ लड़ाई लड़ी थी। सिंध को इन्होंने 1843 में जीता, ग्वालियर को भी इन्होंने 1843 में जीता, क्योंकि लगभग ये 1 से 1.5 साल के लिए ही रहे थे। तो इसी बीच में इन्होंने इतने काम को किया था। उसके बाद आते हैं लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग, पटना में हार्डिंग रोड है। तो लॉर्ड हार्डिंग 1844 से लेकर 48 साल, 4 साल का पीरियड है। 1844 से लेकर 1848 4 साल का पीरियड है। इन्होंने फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर लड़ा 1845 से 46 में, जिसको ट्रीटी ऑफ लाहौर के थ्रू रोका गया था। इन्होंने एक सोशल रिफॉर्म लाया कि भैया फीमेल इन्फेंटिसाइड्स को रोका, यानी कि जो बच्चे हैं पैदा हो रहे हैं, अगर वो महिला है या लड़की है तो उसको बचपन में पैदा होते के साथ ही मार दिया जाता था उसमें, कि नहीं हमें लड़की नहीं चाहिए, हमें लड़का चाहिए। तो इन्होंने इस सिस्टम को रोका, बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत काम है। ह्यूमन सेक्रीफाइस को भी रोका कि नहीं, ह्यूमन की बलि नहीं देनी है। इन्होंने इन अच्छे काम को किया है। इसके बाद है लॉर्ड डलहौजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। डलहौजी ने बहुत चीजें की हैं इंडिया के लिए। पहले हम जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी का जो रियल नेम था वो था जेम्स एंड्रयू रैमसे। जेम्स एंड्रयू रैमसे इनका रियल नेम था, और इन्होंने ही भारत में सबसे पहले इंडियन रेलवे की शुरुआत की थी, जो कि बॉम्बे से थाने चला था। और इस इंडियन रेलवे का जो नाम रखा गया था वो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे था। टेलीग्राफ लाइन भी इन्होंने ही सबसे पहले स्टैब्लिश किया 1853 में, कलकत्ता से लेकर आगरा तक। इन्होंने पोस्टल डिपार्टमेंट, जो आज हम बोलते हैं ना चिट्ठी पत्री ले जाओ भैया, ये पोस्टल डिपार्टमेंट भी इन्होंने ही स्टैब्लिश किया था। इसका जो एक्ट है वो पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 के तहत इसको स्टैब्लिश किया गया था। और सबसे पहले जो प्राइस था पोस्टेज स्टैंप का वो हाफ आना था, और सबसे पहला पोस्टेज स्टैंप सिंध में स्टार्ट किया गया था सिंधे डॉक के नाम से। ये है वो पोस्टेज स्टैंप, इसको याद रखिएगा, सिंधे डॉक। इन्होंने पीडब्ल्यूडी की स्थापना की थी। असल में पीडब्ल्यूडी की स्थापना करने के पीछे रीजन ये था कि पहले जो भी काम करते थे वो मिलिट्री करते थे, तो मिलिट्री अपने फायदे का काम करते थे, सिविलियंस को इग्नोर कर देते थे। इन्होंने देखा कि भैया सिविलियंस का काम हो नहीं रहा है, तो इन्होंने अलग से पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का एस्टेब्लिशमेंट कर दिया, और जितने भी अच्छे इंजीनियर्स थे ब्रिटेन से उनको बुलाया गया और उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया। गैंगेस कनल को इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भैया बन चुका है, ओपन हो गया, आप इसका इस्तेमाल लोग कर सकते हैं।
इनके टाइम में ही उड्स एजुकेशनल डिस्पैच आया, जो एजुकेशन से रिलेटेड अच्छे अच्छे रूल्स लाए कि नहीं, महिलाओं को भी पढ़ाना है, महिलाओं को भी पढ़ाना है, एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो हाई होना चाहिए। संस्कृत को आप यूज़ कर सकते हैं, अरबियन लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं, पर्शियन लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं, और इसी के तहत एंग्लो वर्नाक्युलर स्कूल्स की स्टैब्लिशमेंट की सलाह दी गई, जो इन्होंने किया। इनके टाइम में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट को इस्टेब्लिश किया, और इस एक्ट के तहत विडो की यानी कि विधवाओं की शादी को अलाउ किया। पहले क्या था कि विधवा हो गई है तो आपकी शादी नहीं होगी भैया, आप हो गई हैं, आपको नहीं करना है शादी, आपको किसी तरीके से सादा जीवन जीना है। इन्होंने बोला कि नहीं भाई, वो भी इंसान है, उनको भी जीने का अधिकार है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बोला। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट लाया 1856 में। और उसके बाद इनको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इनको फादर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ रुड़की, जो कि आज आईआईटी रुड़की है, उसकी स्थापना की थी इन्होंने। उसके बाद इन्होंने सेकेंड एंग्लो सिख वॉर भी लड़ा था, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर लड़ा, और उसके बाद पंजाब को एनेक्स कर लिया, जीत लिया भैया, पंजाब इनके कब्जे में। इन्होंने लोअर बर्मा को भी जीत लिया, पेगू को भी जीत लिया 1852 में। और इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि एग्जामिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया, यानी कि अगर आपका अपना पुत्र नहीं है, आप राजा हैं, आपका अपना पुत्र नहीं है, और आप किसी तरीके से आपका पुत्र नहीं हो पा रहा है, तो आपके बाद वो जो राज्य होगा, वो जो साम्राज्य होगा, वो भैया ब्रिटिश का हो जाएगा। वो ब्रिटिश उसको कब्जा कर लेंगे, ब्रिटिश उसको चलाएंगे। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, इसका कॉन्सेप्ट ये था। इसके अंतर्गत सबसे पहले सतारा को 1848 में कब्जा कर लिया गया। उसके बाद जैतपुर और संबलपुर 1849 में कैप्चर किया गया। उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में, और अवध को 1856 में इन्होंने एनेक्स कर लिया। इसके बाद जो आए थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वो लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग के साथ एक खास बात यह है कि वो बिल्कुल आए, अब पहले के लोगों से लोग परेशान थे, तो 1857 में ही भैया रिवॉल्ट हो गया। लेकिन रिवॉल्ट से पहले इन्होंने 3 यूनिवर्सिटीज की स्थापना की थी, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। ये 3 यूनिवर्सिटी उन्होंने 1857 में स्टैब्लिश किया था। उसके बाद रिवॉल्ट हो गया, म्यूटनी हो गई, म्यूटनी ऑफ सिपॉय 1857। लेकिन इस म्यूटनी का रिजल्ट ये हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उस पोस्ट को कंप्लीटली हटाकर वायसराय कर दिया गया, और पूरी तरीके से जो कंट्रोल थी वो ब्रिटेन के अंतर्गत, ब्रिटेन की जो महारानी थी उनके अंतर्गत ये आ गया। और लॉर्ड कैनिंग जो थे, उन्हें ही भारत का सबसे पहला वायसराय बनाया गया। तो अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट किया कि जितने भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, इस वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे कि वायसराय ऑफ इंडिया कौन थे और उन्होंने क्या क्या काम किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल अधिष्ठान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।